Good morning, students. Today we will start our lesson 8 Movements book. A house is not a home. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problem? This chapter shows the difficulties of a life of a teenage boy and the problems of growing up, and how does the author controls his difficulties of life. My first year of high school felt awkward. Awkward क्या होता है? Strange, odd. Means after completing his middle class, 8th class, he had joined new high school and he was feeling very much strange in that new school. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me. Means in his old school, he was the monitor of the class and he was the brilliant student. अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी मीन्स उसका जो लेवल था दैट वॉज वेरी हाई. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन मीन्स जो उसकी ओल्ड स्कूल के अंदर रेपुटेशन थी दैट वॉज वेरी गुड एंड ही वॉज फीलिंग फ्रेश और स्ट्रेंज इन दैट न्यू एटमोसफेयर ऑफ हाई स्कूल. बट जब न्यू स्कूल वॉज ट्वाइस बिग कि जो पुराना स्कूल से कितना बड़ा है, डबल बड़ा है जो नया स्कूल है. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है उसके लिए, जो उसके फास्ट फ्रेंड थे उन्होंने उस स्कूल में उसके साथ नए हाई स्कूल में ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने दूसरे हाई स्कूल को ज्वाइन किया है. एंड इन दैट न्यू स्कूल ही वॉज फीलिंग वेरी मच आइसोलेटेड, लॉनलीनेस महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है. I missed my old teachers so much that I could go back and visit them, and he was missing his old teachers in the new school and he wanted to go back and visit them, and they would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और क्या चाहता है कि वो encourage me करें, उसको करेंगे कि वो नए स्कूल में जाकर नए लोगों से, नए टीचर से एडजस्ट करे. गया. एंड द टीचर्स इन द ओल्ड स्कूल टोल्ड द ऑथर दैट इन टाइम ही वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वंस. और उन्होंने उसको समझाया कि तुम जाकर अपने न्यू स्कूल की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, अपने उन टीचर्स के साथ भी अपनी इंटीमेसी बनाओ, क्लोज रिलेशंस बनाओ जैसे आपके यहाँ ओल्ड स्कूल में थे. आपको थोड़े ही दिनों में पुराना स्कूल जैसा नया स्कूल अच्छा लगने लग जाएगा. एंड दे मेड मी प्रोमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो टाइम टू टाइम आकर उससे मिलेंगी. एंड आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी वट दे वर सेइंग, और उनकी साइकोलॉजी को उसने समझ लिया, टीचर्स की, पुराने स्कूल के टीचर्स की. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस. इसके बावजूद भी उसने कम्फर्ट महसूस नहीं किया, मतलब उसको जो है वहाँ का एटमोसफियर बहुत स्ट्रेंज लग रहा है. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. At that time, when one Sunday afternoon he was doing his homework in his dining room, it was a cold and windy fall day. कि cold day है और जो ठंडी हवा चल रही है. We had a fire going in our fireplace. उनके रूम के अंदर जो fireplace बना हुआ है वहाँ फायर भी जल रही है कमरे को गर्म करने के लिए. As usual, my red tabby cat was lying on the top of all my papers. Red tabby क्या होता है? ब्राउनिश कलर्ड कैट. कि जो उनके घर में एक कैट है ब्राउनिश कलर्ड की, वो भी उसके साथ जब वो पढ़ रहा है उसके पेजेस के ऊपर बैठी है. परिंग लाउडली, परिंग होता है मेकिंग साउंड, एंड अकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. और टाइम टू टाइम उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए बीच बीच में उसकी पढ़ाई में उसके पेन को भी हिट कर रही है. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी मीन्स शी कौन है यहाँ, जो कैट है वो कभी भी ऑथर से अलग नहीं रही, और वो इस घर में कब से आई है, जब वो एक किटन थी.
बिकॉज द ऑथर हैड रेस्क्यूड हर, कि जो ऑथर है उसने उसको बचाया है। व्हेन शी सॉ अ किटन एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और वो कैट क्या समझती है कि जो ऑथर ही उसके लिए इस दुनिया में एक ऐसा रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो उसकी बहुत अच्छे से केयर कर सकता है। माई मदर कैप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। एंड जो ऑथर की मदर है उसने कमरे को गर्म करने के लिए आग जला रखी है। सडनली द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन ही नोटिस्ड इट, कि अब उसको अचानक से कमरे में एक स्ट्रेंज सी स्मेल महसूस होती है। और क्या देखते हैं कि स्मोक उसके कमरे में इतना फैल चुका है, कमरे के अंदर आ रहा है। और वो स्मोक कहाँ से आ रहा है, जो सीलिंग छत होती है ना, छत के अंदर एक सीम्स क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग, एक होल बना हुआ है, वहाँ से कमरे में धुआं एंटर कर रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और कमरे के अंदर एकदम से इतना स्मोक हो जाता है कि आपस में एक से दूसरा पर्सन उनको दिखाई नहीं देता। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, उस अपना रास्ता बनाकर उसकी मदर और वो जल्दी से घर के बाहर आ जाते हैं। इस दौरान उनको कैट का ध्यान नहीं रहता, रोथर को, वो अपनी मम्मी की केयर में और अपनी उसमें रह जाता है और कैट की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि कैट कहाँ चली गई। वी ऑल रेन आउट इन द फ्रंट यार्ड, और वो अब घर के खुले आंगन में आ जाते हैं। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, और अपना बाहर की तरफ रास्ता बनाते हैं। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और जो पूरी छत है वो आग की लपटों में हो जाती है, मतलब इतनी आग वहाँ गहरी हो जाती है। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो आग है वो बहुत जल्दी से फैल रही है। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. Means the author ran to the neighbors to call the fire department. वो neighbors के घर पर जाता है किसको, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। उसकी मदर दौड़ के घर के अंदर जाती है। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस, फिर वो बाहर आती है, क्या है उसके हाथ में, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक मेटल का बॉक्स है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, और उस केस को, उस मेटल के बॉक्स को वो लॉन में ज़मीन पर गिरा देती है। एंड इन क्रेज्ड स्टेट, और फिर से जल्दी से घर के अंदर फिर से जाती है, रेन बैक इन टू द हाउस। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, कि वो जानता है वो क्यों गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब वो बच्चा था, अब तो वो टीनेज ग्रुप में है, जब वो बच्चा था तब उसके फादर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। एंड आई वॉज इन फ्लेम, आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट द हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स, और वो चाहती है कि अब जो ऑथर के फादर्स के जो लेटर्स हैं और जो उनकी पिक्चर्स हैं वो उनको नहीं जलने देना चाहती। अब वो दूसरी शिफ्ट में भी कमरे घर के अंदर जाती है, क्या लेने के लिए जाती है, अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ और लेटर्स को। दे वर द ओनली थिंग्स शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मोम नो। और वो जो ऑथर है वो उसके पीछे स्क्रीम क्या होता है, चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है, मदर नो मदर। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। अब वो भी, उसके ऑथर भी अपनी मदर के पीछे घर के अंदर जा रहा है, जबकि घर में बहुत बुरी तरीके से आग लग रही है। पीछे से उसको जो फायरमैन है वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको घर के अंदर अपनी मदर के पीछे नहीं जाने देते। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। अब देखता है कि वो जो पूरी गली है वो जो फायर डिपार्टमेंट से जो ट्रक आए हुए हैं वो उनसे फिल हो जाती है। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, ग्रास्प होता है उनकी होल्ड से, उनको छुड़ा लेता है। येलिंग होता है क्राइंग, एंड ही वॉज क्राइंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इन फायर, कि तुम नहीं समझोगी जो मेरी मदर है वो फायर के अंदर है उधर। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जो दूसरे फायर फाइटर्स हैं वो घर के अंदर चले जाते हैं उसकी मदर को बचाने के लिए। He knew that I wasn't acting very logically, that if he were to let go I had run, he was right. He knew that, वह नहीं जानते I was acting very logically, I wasn't, कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, कि मैं सीरियसली रियली वो अपनी मदर को भी नहीं खोना चाहता। इट इज़ ऑल राइट दे विल गेट हर, कि तुम ठीक है, जो दूसरे फायर फाइटर्स हैं जिन्होंने ऑथर को पकड़ रखा है वो सब कहते हैं कि जो दूसरे फायर फाइटर्स हैं वो तुम्हारी मदर को बचा लेंगे, चिंता मत करो। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उन्होंने मेरे चारों तरफ ब्लैंकेट को रैप किया और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। Soon after that a fireman emerged from our house, और एक फायरमैन हमारे घर के अंदर से बाहर निकलता है।
विद माई मोम इन टो, और उसने उसकी मदर को उठा रखा है। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और फिर उसको वो कहाँ ले जाता है उसकी मदर को, ट्रक के अंदर, जहाँ ऑक्सीजन मास्क उसको लगा देता है। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, और वो ऑथर भी उसके पीछे दौड़ कर जाता है और उसको हक कर लेता है। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her। अब वो उसकी मदर जो है बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसके लंग्स में जो है स्मोक चली गई है एकदम से, तो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। वो अपनी मदर से इस समय भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि तुम क्यों गई थी, क्योंकि उसको डर है कि जैसे मैं पहले अपने फादर को खो चुका हूँ वैसे वो अपनी मदर को नहीं खोना चाहता। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, फायरमैन सेट दैट कि ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, कि इन्होंने स्मोक को अंदर ले लिया, इनहेल होता है अंदर, बॉडी के अंदर स्मोक चला गया है थोड़ा। एंड देन ही रेन बैक टू द फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज, और वहाँ पर रेन बैक टू फाइट द, फिर वो घर की आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं जो फायर फाइटर्स हैं, और मदर और वो वहाँ बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि अब वो सोच रहा है, अपने घर को जलते हुए देख रहा है लेकिन वो कर नहीं कुछ पा रहा कि अब क्या होगा। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटों के बाद वो जो आग है वो बुझ जाती है। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्नड डाउन, और जो उनका घर है वो पूरी तरह से जल चुका है। बट वैन इट स्ट्रक मी आई हैडंट, अब उसको याद आता है, इतने इंसिडेंट में उसने अपनी कैट को याद नहीं किया, भूल गया क्योंकि वो इतना बिजी हो गया अपनी मदर को बचाने में, ठीक है, फायर फाइटर्स को फ़ोन करने में। अब उसको अपनी कैट की आ जाती है कि मेरी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, अब वो और भी ज़्यादा डर जाता है। आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, कि अब उसको कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढ सकते हैं इसको। दे ऑल एट वंस इट मी द न्यू स्कूल, अब उसके दिमाग में सारी बातें घूमती हैं कि पहले तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, न्यू स्कूल है उसकी प्रॉब्लम, दूसरी स्कूल फायर, तीसरी प्रॉब्लम, सॉरी दूसरी स्कूल नहीं, दूसरी प्रॉब्लम क्या है उसकी लाइफ में, फायर, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, हिज कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, इन तीनों लॉसेस को याद करके वो रोने लग जाता है। एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, कि ये तो मेरे लिए बहुत ही बुरा समय है, मैं यहाँ इस समय पर मेरे साथ मतलब बहुत मिस हैपनिंग्स हुई हैं, एक एक करके 3 मिस हैपनिंग्स उसने बताई हैं, फायर, कैट एंड न्यू स्कूल। द फायरमैन couldn't let us go back into the house that night। अब उस फायरमैन ने उनको रात को घर में वापस ही नहीं जाने दिया पता करने के लिए उसकी कैट के बारे में। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव, अब ऑथर को ये भी नहीं पता कि उसकी जो कैट है वो डेड है या अलाइव है। आई couldn't imagine living without knowing about my cat, और वो जी भी नहीं सकता, इस छोड़ भी नहीं सकता, लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट रिगार्डलेस, और वहाँ पे उस जगह को भी नहीं छोड़कर जाना चाहता जब तक उसको अपनी कैट के बारे में पता ना चले। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, फिर भी वो उसको जाना पड़ा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स, कि कुछ कपड़ों के साथ वो उस गाड़ी में बैठ गए, इन ऑन आवर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट एंड मेड अवर वे टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाउट, और उस रात को बिताने के लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।